हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द। क्या आप द के बारे में जानते हैं? क्या आपको द की हिंदी पता है? द को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर नहीं पता तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। द द कहाँ से आया है? द किससे बना है? तो जो द बना है द दैट से बना है, और दैट एक इंग्लिश वर्ड है। जो द की हिंदी होती है, द की हिंदी वो होती है, ये हिंदी वर्ड है। और द वैसे जो निकला है अल से, अल एक अरेबिक वर्ड है। और आप समझ गए होंगे कि द की हिंदी क्या होती है। तो द की हिंदी होती है वो। और द किससे बना है? इंग्लिश का वर्ड दैट से और अरेबिक वर्ड अल से। वैसे द इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल्स, द आर्टिकल का एक पार्ट है। और आइए जानते हैं द के बारे में और भी चीज़ों को। द को कहीं कहीं दी क्यों पढ़ा जाता है? व्हाट इज रीजन? क्या रीजन है कि कहीं कहीं द को दी पढ़ा जाता है? व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द? द की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? अगर द के साथ वॉवेल्स आए तो इसे दी पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, द के साथ अगर एंट लिखा हुआ है तो एंट एक वॉवेल वर्ड है। तो द अगर द के साथ अगर एंट आए तो इसे दी एंट पढ़ा जाता है। अगर द के साथ एप्पल आए तो इसे दी एप्पल पढ़ेंगे, बिकॉज ऑफ एप्पल इज अ वॉवेल वर्ड। इसी तरह से द के साथ अगर ऑरेंज आता है तो इसे दी ऑरेंज पढ़ेंगे, क्योंकि ऑरेंज एक वॉवेल वर्ड है। अगर द के साथ कॉन्सोनेंट रहे तो इसका प्रोनाउंसिएशन सिंपली द होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे द के साथ अगर कार आए तो कार एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन द कार होगा। अगर द के साथ यूट्यूब है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा द यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब एक कॉन्सोनेंट है। अगर द के साथ बाइबल आए तो इसको पढ़ेंगे द बाइबल, क्योंकि बाइबल एक कॉन्सोनेंट वर्ड है। तो अब आप समझ गए होंगे कि द को कहीं कहीं दी क्यों पढ़ते हैं और कहीं कहीं द ही क्यों पढ़ा जाता है। तो ये एक डिजिटल एजुकेशन सिस्टम है। और आपने अभी देखा कि हमने जैसे जैसे चीज़ों को बोला और जैसे जैसे जब जब हमने चाहा कि ये शो करें, तब तब यहाँ पे एक एनिमेशन के रूप में यहाँ पे शो किया, टेक्स्ट को लिखा। हमें कभी भी बोर्ड पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ इशारों के द्वारा ही यह काम किया। तो अगर आप भी अपने क्लासरूम को डिजिटल बनाना चाहते हैं तो हमसे जुड़े और अपने क्लासरूम को एक डिजिटल क्लासरूम में कन्वर्ट करें। ये जितनी भी स्टडी मटेरियल है पढ़ाने वाले की टोटल आपको फ्री दी जाएगी, और बच्चे इससे बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। और आगे जानते हैं द का यूज कहाँ कहाँ होता है। द का यूज सबसे पहले पहाड़ों नदियों के नाम से पहले होता है। दूसरा धर्म ग्रंथों के नाम से पहले होता है। तीसरा विकसित देशों के नाम से पहले होता है। चौथा दिशाओं के नाम से पहले होता है। उसके बाद सात अजूबों के नाम से पहले होता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले होता है। और महान व्यक्तियों और देशभक्तों के नाम से पहले द का यूज किया जाता है। तो इन सब जगहों पे द का यूज किया जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से यह एक एनिमेशन वाइज एक एक का सेंटेंस वाइज ये सारा चीज़ लिखा। अगर किसी व्यक्ति को या कोई शिक्षक को अगर इसी चीज़ को बोर्ड पर लिख करके पढ़ाना होता तो काफ़ी समय लग जाता। और अगर बच्चे लोग बोलते हैं कि पुनः सर एक बार रिवाइज कराइए, तो वह टीचर दोबारा बोर्ड पे लिख करके रिवाइज नहीं करा सकता। लेकिन इस डिजिटल बोर्ड की मदद से हम जितनी बार चाहें उतनी बार इन सब चीज़ों को पढ़ा सकते हैं। आप इससे टेंस पढ़ा सकते हैं, वॉइस पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश स्पोकन पढ़ा सकते हैं। अगर आपने इसकी मदद से इंग्लिश स्पोकन पढ़ा दिया तो ये बच्चे एक साल में तो इतने इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप देखेंगे कि बच्चे बिना कुछ कहे पूछे इंग्लिश में लोगों से बातचीत करेंगे, बिना अटके, बिना जो भी उनके अंदर हेजिटेशन प्रॉब्लम होगी सारा कुछ दूर हो जाएगा। तो ये है डिजिटल एजुकेशन सिस्टम। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ यू वांट टू जॉइन अस, कॉल मी। आवर नंबर इज 7903674544। थैंक यू फॉर वॉचिंग।